हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। आज का ये सेशन रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 होने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो ये हमारा पहला प्रश्न। इस प्रश्न में दिया गया है कि 6 फ्रेंड्स हैव एन एवरेज हाइट ऑफ 144 सेंटीमीटर। अ बॉय विद अ हाइट ऑफ 150 सेंटीमीटर लीव्स द ग्रुप। फाइंड द न्यू एवरेज ऑफ द हाइट। ठीक है, तो हम लोग को इसमें दिया गया है कि 6 दोस्तों की एवरेज हाइट है 144 सेंटीमीटर। तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, 6 इंटू 144। ठीक है, तो ये हम लोग का टोटल हाइट हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल हाइट हम लोग का क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 864। आगे दिया गया है कि अ बॉय विद अ हाइट ऑफ 150 सेंटीमीटर लीव्स द ग्रुप। मतलब कोई एक लड़का है जिसका हाइट है 150 सेंटीमीटर, वो जो है ग्रुप को छोड़ देता है। तो हम लोग को पूछ रहा है कि न्यू एवरेज ऑफ द हाइट। ठीक है, मतलब अब जो ग्रुप का है, मतलब जो 5 दोस्त बचे हैं उसके उसके हाइट का जो एवरेज होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पर 150 सेंटीमीटर का जो लड़का है वो छोड़ चुका है, और हम लोग का ये जो है ये टोटल हाइट है 6 दोस्तों का। ठीक है, तो इसमें से हम लोग अगर 150 घटा देंगे तो ये हम लोग को क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हम लोग का 714। ठीक है, ये 714 किसका आया, ये 714 अब आया है 6 - 1, ये आया है 5 दोस्तों का हाइट। ठीक है, ये आ गया हम लोग का 5 दोस्तों का हाइट जो हम लोग का बचा है ग्रुप में। तो इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 5 से, तो ये हम लोग का क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हम लोग का 142.8 सेंटीमीटर। यही जो है हम लोग का नया एवरेज बन जाता है ग्रुप का। ठीक है, तो मतलब ऑप्शन नंबर 1 हम लोग का करेक्ट हो जाता है। बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में दिया गया है द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 264। आगे दिया गया है इफ प्रॉफिट परसेंट इज 33% देन व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। मतलब कॉस्ट प्राइस मतलब CP माइनस SP, ये हम लोग का क्या आ गया है, ये आ गया हम लोग का 264। आगे दिया गया है इफ द प्रॉफिट परसेंट इज 33%, मतलब प्रॉफिट परसेंट जो है वो हम लोग का क्या है, वो है हम लोग का 33%। अगर प्रॉफिट परसेंट हम लोग का 33% है और CP माइनस SP, मतलब CP और SP का डिफरेंस 264 है, इसका मतलब यही 33% का जो वैल्यू है यही है 264। ओके, तो आगे हम लोग निकालेंगे तो 1% का हम लोग का क्या वैल्यू आ जाएगा, 1% का हम लोग का क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। आगे पूछा गया है व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, मतलब SP क्या होगा। तो हम लोग को मालूम है अगर हम लोग CP को 100 मान लेते हैं और प्रॉफिट परसेंट हम लोग का यहाँ पर 33% है, तो हम लोग का SP क्या हो जाएगा, हम लोग का SP हो जाएगा 33, यहाँ पर प्लस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 133। ठीक है, तो यही 8 में हम लोग अगर 133 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हम लोग का क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हम लोग का 1064। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में दिया गया है A एंड B कैन कंप्लीट अ वर्क एलोन इन 20 डेज एंड 60 डेज। ठीक है, मतलब A और B जो है किसी काम को 20 दिन और 60 दिन में अकेले खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं A और यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग B। A कितना दिन में खत्म कर लेता है, A खत्म कर लेता है 20 दिन में। B कितना दिन में खत्म कर लेता है, 20 खत्म कर लेता है 60 दिन में। तो इसका LCM हम लोग ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 60, और A का एफिशिएंसी यहाँ से निकाल लेंगे तो A का एफिशिएंसी आ जाएगा 3 और B का आ जाएगा 1। ठीक है, मतलब A जो है एक दिन में 3 काम करेगा और B जो है एक दिन में 12 काम करेगा। आगे दिया गया है दे बिगेन द वर्क टुगेदर बट A लेफ्ट द वर्क आफ्टर सम डेज एंड B कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 12 डेज। मतलब दोनों जो है एक साथ काम को शुरू करते हैं, मगर कुछ दिनों के बाद A जो है उस काम को छोड़ देता है। बाकी का जो काम है वो B जो है 12 दिन में खत्म कर लेता है। तो यहाँ पर हम लोग का टोटल वर्क क्या है, टोटल वर्क है यहाँ पर 60, और B अगर 12 दिन में काम को खत्म करता है जो बचा हुआ काम है, और यहाँ पर इफिशियंसी B का कितना है, B का इफिशियंसी 1 है, तो 12 दिन में वो कितना काम करेगा, वो कर लेगा हम लोग का 12 काम। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल वर्क है हम लोग का 60, इसमें से अगर हम लोग 12 माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा हम लोग का, ये आ जाएगा 48। और 48 काम अब वो है जो A और B दोनों मिल के ख़त्म किए थे, और A और B का इफिशियंसी क्या है 3 और 1, मतलब दोनों जो है एक दिन में कितना, अगर दोनों एक साथ काम करेगा तो कितना काम कर लेगा, वो कर लेगा हम लोग का 4 काम। तो इसी को हम लोग 4 से डिवाइड कर दें तो ये हम लोग का क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हम लोग का 1 और 2। मतलब A और B जो है 12 दिनों तक एक साथ काम किए, और बाकी का जो काम बच गया वो B जो है 12 दिन में ख़त्म कर लिया। आगे जो है, आगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, आफ्टर हाउ मेनी डेज फ्रॉम द बिगनिंग ए लेफ्ट द वर्क। मतलब कितने दिनों के बाद जो है A जो है काम को छोड़ दिया था। तो कितने दिनों तक A और B दोनों साथ में काम किए थे, वो काम किए थे 12 दिनों तक, मतलब 12 दिनों के बाद जो है A काम को छोड़ दिया है। मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पर सही हो जाता है। बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा मुश्किल सा क्वेश्चन है, मगर इसी टाइप का जो क्वेश्चन है यही आपको जो है सिलेक्शन दिलाता है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर क्या दिया गया है, एवरेज ऑफ 4 नंबर इज 52, मतलब 4 नंबरों का औसत जो है वो 52 है। तो हम लोग का टोटल नंबर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 52 × 4 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा 208। ये हम लोग का टोटल नंबर आ गया। आगे दिया गया है एवरेज ऑफ द फर्स्ट 2 नंबर इज थ्राइस द एवरेज ऑफ द अदर 2 नंबर।
मतलब पहले 2 नंबरों का जो औसत है वो 3 गुना है बाकी के 2 नंबरों के औसत के, ठीक है। तो इसका हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर, अगर हम लोग मान ले कि हम लोग का नंबर ए है, ठीक है, प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो ये हम लोग का टोटल नंबर ए बी सी और डी आ गया, और इसी का जो सम है हम लोग का क्या आ गया है, ये आ गया हम लोग का 208, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग को दिया गया है कि द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर इज थ्राइस द एवरेज ऑफ अदर 2 नंबर। तो यहाँ पर अगर हम लोग सी और डी का एवरेज अगर हम लोग ले लिए, सी और डी का, एक मिनट, यहाँ पर जो है अगर हम लोग सी और डी का एवरेज ले ले, सी प्लस डी बाई 2 इसी तरह आएगा एवरेज, तो ये हम लोग का क्या आ जाएगा, यहाँ पर अगर हम लोग सी प्लस डी बाई 2 इसका जो एवरेज हम लोग ले ले, अगर एक्स ले ले, ठीक है, तो हम लोग को क्या दिया गया है, ये हम लोग का फर्स्ट 2 नंबर इज थ्राइस द एवरेज ऑफ द अदर 2 नंबर, मतलब ए प्लस बी का जो औसत है, ए प्लस बी का जो औसत है वो इसके औसत के 3 गुना के बराबर है, मतलब ए प्लस बी का जो औसत हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पर, एक मिनट, ये हो जाएगा हम लोग का 3x, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि c प्लस डी इसका सम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो a प्लस बी इसका सम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 6x, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग का, यहाँ पर ये हम लोग का इक्वेशन है, ठीक है, ये हम लोग का टोटल नंबर का सम था। तो आगे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोग का a प्लस बी की जगह क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 6x, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 6x, और यहाँ पर c प्लस डी का हम लोग का क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x, तो यहाँ पर हम लोग प्लस 2x लिख लेते हैं, और इसका वैल्यू क्या आ गया है हम लोग का, ये आ गया है 208, तो यहाँ पर 208 लिख लेते हैं। आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8x इज इक्वल टू 208, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का x का क्या आ जाएगा मान, यहाँ पर x का मान आ जाएगा 2 और 6 26, हम लोग का x का मान क्या आ गया 26। आगे हम लोग को क्या पूछा गया था, व्हाट इज़ द सम ऑफ द फर्स्ट 2 नंबर, मतलब a प्लस बी का वैल्यू पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर a प्लस बी का वैल्यू क्या है, a प्लस बी का वैल्यू है 6x, ठीक है। तो x के जगह हम लोग 26 डालेंगे तो 6 इंटू 26, ठीक है। तो इसका हम लोग का क्या वैल्यू आ जाएगा 156, मतलब ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाता है, ठीक है। बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में दिया गया है मार्क्ड प्राइस ऑफ अ चेयर इज 5000, आफ्टर गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड x%, द चेयर इज सोल्ड फॉर 3150 रुपीज़, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। मतलब कोई एक चेयर है जिसका मार्क्ड प्राइस है 5000 रुपया, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 5000 रुपया, और ये क्या है हम लोग का, ये हम लोग का मार्क्ड प्राइस है, मतलब MP है। इस पर जो पहला डिस्काउंट दिया गया है वो दिया गया है 10% का, तो इस पर अगर हम लोग 10% का डिस्काउंट दे देंगे तो हम लोग का कितना बच जाएगा, हम लोग का ये बच जाएगा 4500, ठीक है। अब आगे दिया गया है कि उस पर जो है फिर से x% का डिस्काउंट दिया गया है, अब जो है ये हम लोग का नया MP बन जाता है, ठीक है। और इस पर जो है x% का डिस्काउंट दिया गया है, इस पर हम लोग का x% का डिस्काउंट दिया गया है, और उसके बाद जो x% का डिस्काउंट दिया गया है उसके बाद जो है चेयर कितने में बिकता है, चेयर बिकता है 3150 रुपये में, तो 3150 रुपये में हम लोग का अब चेयर बिकता है, ठीक है। ये हम लोग का SP हो जाएगा। तो टोटल डिस्काउंट क्या हो जाएगा, डिस्काउंट का हम लोग का फॉर्मूला होता है MP माइनस SP, ठीक है। तो डिस्काउंट हम लोग का क्या निकल जाता है, डिस्काउंट हम लोग का यहाँ पर निकल जाता है 1350, मतलब 1350 रुपये का डिस्काउंट दिया गया है। कितने पे दिया गया है, ये हम लोग का MP नया बना था, ये हम लोग का 4500 पे दिया गया है डिस्काउंट x%, तो यहाँ पर हम लोग MP लिख लेते हैं 4500, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, ये हो जाता है डिस्काउंट बाई MP इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग MP डाल दिए, और यहाँ पर हम लोग MP डालें, यहाँ पर हम लोग डालेंगे अब 100, ठीक है। इसको हम लोग अब काटेंगे तो ये क्या आ जाएगा हम लोग का, ये 0 से यहाँ पर 0 चला जाएगा, और यहाँ पर जो है ये हम लोग का कितना में जाएगा, 5 से काटेंगे तो 9, और ये चला जाएगा हम लोग का कितना में, ये चला जाएगा हम लोग का 270 में। अब 9 को इससे काट देंगे तो ये हम लोग का आ जाएगा 30, मतलब डिस्काउंट परसेंट जो हम लोग का आया वो क्या आया 30%, और ये वही 30% है जो हम लोग x% यहाँ पर हम लोग डिस्काउंट दिए थे, मतलब ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाता है। बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये जो है ये बहुत ज़्यादा आसान सा क्वेश्चन है, इसको डायरेक्ट इक्वेशन सॉल्व करेंगे और हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं 880 प्लस 41, ये डिवाइड का साइन है तो यहाँ पर 14 को हम नीचे लिख लेते हैं, ये इंटू 84 माइनस 26, इस 84 को हम 14 से काटेंगे तो ये क्या आ जाएगा हम लोग का, ये आ जाएगा हम लोग का 6, ठीक है। आगे हम लोग लिखते हैं 880 प्लस 41 इंटू 6 माइनस 26, आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा 880 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और 6 24, ठीक है, माइनस 26। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाता है 880 प्लस ये 646 में से 26 हम लोग माइनस कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हम लोग का 220, और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा हम लोग का 1100, मतलब ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर दिया गया है द रेडियस ऑफ द स्पेयर इज 4.2 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर। हम लोग को मालूम है वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर क्या हो जाता है, ये हो जाता है 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है।
तो डायरेक्ट हम लोग अब वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3, ठीक है। पाई की जगह हम लोग 22/7 ले लेते हैं, ठीक है। और हम लोग आर क्यूब है, और आर क्यूब है यहाँ पर, आर का वैल्यू है 4.2, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 42/10, ठीक है। ये पॉइंट हटा के हम लोग 10 कर लिए हैं, इंटू 42/10 इंटू 42/10। यहाँ पर जो है 42 को हम लोग 7 से काटेंगे, तो यह हो जाएगा हम लोग का 6 बार में, और 3 को फिर जो है 6 को हम लोग 3 से काट देंगे, तो ये चला जाएगा 2 बार में, ठीक है। तो आगे हम लोग का क्या आ जाएगा, ये हम लोग का आ जाएगा 4 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 42 इंटू 42/1000, ठीक है। तो आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसको हम लोग ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को, तो ये हम लोग का आ जाएगा हम लोग का 3,10,464/1000, ठीक है। ये हम लोग को मल्टीप्लाई करने पे इतना आएगा, ठीक है। तो हम लोग अब डायरेक्ट ऊपर पॉइंट लगा देंगे जीरो हटा करके, तो ये क्या आ जाएगा हम लोग का 310.464। तो हम लोग का ऑप्शन चेक करेंगे, तो हम लोग का ऑप्शन में आ जाता है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। यहाँ पर 46, यहाँ पर 2 पॉइंट्स तक ही लिया गया है, तो यहाँ से हम लोग बस यहाँ तक लेंगे, ये 4 को नहीं लेंगे, मतलब ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर जो है हम लोग का सही हो जाता है, ठीक है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर दिया गया है मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 28,500 एंड इट सेलिंग प्राइस इज 15,675। मतलब मार्क्ड प्राइस जो है आर्टिकल का वो है 28,500 और सेलिंग प्राइस जो है 15,675। अब आगे जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि डिस्काउंट परसेंट कितना होगा। तो हम लोग डिस्काउंट का फॉर्मूला जानते हैं, वो क्या हो जाता है MP माइनस SP, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 28,500 में से 15,675 को माइनस कर देंगे, तो ये हम लोग का कितना आ जाएगा, ये हम लोग का आ जाएगा 12,825, ठीक है। और हम लोग को अब मालूम है कि डिस्काउंट परसेंट का क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है डिस्काउंट बाई MP इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लोग बटा 28,500 डालेंगे, ये हम लोग का डिस्काउंट है और ये हम लोग का MP है, ठीक है। ये हम लोग का डिस्काउंट है, ये हम लोग का MP है, गुना 100, ठीक है। हम लोग अब काटेंगे इसको, 0 से 0 चला जाएगा। अब इसको जो हम लोग 5 से काट देते हैं, तो यह आ जाएगा हम लोग का 57, और इसको 5 से काटेंगे तो यह आ जाएगा 2565, ठीक है। 57 से 2565 को काटेंगे तो ये हम लोग का आ जाएगा क्या, ये हम लोग का आ जाएगा 45, और यही जो है 45 ये हम लोग का जो है ये हम लोग का डिस्काउंट परसेंट आ गया। डिस्काउंट परसेंट हम लोग का आ गया 45%, मतलब ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर जो है वो सही हो जाता है, ठीक है। बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर जो दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है द प्राइस ऑफ अ मूवी टिकट वॉज इंक्रीज बाई 18%, मतलब मूवी टिकट का जो दाम है वो 18% से बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं 18% से अगर बढ़ा दिया गया है तो क्या हो गया होगा, 100 से हो गया होगा 118, तो इसको हम लोग काटेंगे तो ये क्या आ जाएगा हम लोग का 50, और इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा हम लोग का 59। मतलब पहला जो प्राइस था ओल्ड और न्यू का जो हम लोग का रेशियो निकल गया वो क्या निकल गया 50, और ये आ गया हम लोग का 59। आगे दिया गया है द इंक्रीज इन टिकट प्राइस रिड्यूस द नंबर ऑफ ऑडियंस बाई 25%, मतलब दाम बढ़ने से जो है ग्राहकों की संख्या जो है वो कम हो गई है, और कितने से कम हुई है, वो कम हुई है 25% से, ठीक है। तो 25% का हम लोग जानते हैं वैल्यू, वो क्या हो जाता है 1/4, मतलब पहले 4 लोग आते थे तो अब कितने लोग आ रहे हैं, अब आ रहे हैं बस 3 लोग, ठीक है। तो ये हम लोग का प्राइस है, ये हम लोग का कस्टमर है, ठीक है। तो हम लोग का पूछ रहा है कि रेवेन्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब क्या प्रभाव पड़ेगा। तो रेवेन्यू हम लोग का क्या हो जाएगा प्राइस इंटू कस्टमर, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का पहले होता था 200 और अब हम लोग का हो रहा था 177, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो है कितने की डिक्रीज हुई है, मतलब कितना कम हुआ है, वो कम हुआ है हम लोग का 23। पहले कितना था 200 था, ठीक है, 200 गुना 100, तो ये हम लोग 0 से 0 काट देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग का जो है आंसर हो जाएगा 11.5, मतलब इतना परसेंट जो है रेवेन्यू हम लोग का घट गया है, ठीक है, डिक्रीज बाय 11.5%। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाता है। अब बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर दिया गया है द रेशियो ऑफ द कॉपर एंड जिंक इन अ ब्रास इज 25:12, ठीक है। कॉपर इज टू जिंक का जो है रेशियो हम लोग का एक ब्रास में वो है 25:12 का, ठीक है। आगे पूछा गया है हाउ मच अमाउंट ऑफ द कॉपर विल बी देयर इन 370 kg ऑफ ब्रास, मतलब 370 किलो ब्रास में कितना कॉपर होगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको प्लस करेंगे 25 + 12, तो ये हम लोग का क्या आ जाता है, ये हम लोग का आ जाता है 37, ठीक है, 37 यूनिट, और ये डिनोट कर रहा है कितना को, ये कर रहा है 370 को, तो 1 यूनिट का क्या वैल्यू हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा 10। आगे पूछा गया है कि कितना कॉपर होगा, तो कॉपर का रेशियो क्या था, यहाँ पर 25 था वैल्यू, तो 25 यूनिट का हम लोग का क्या आ जाएगा 250, मतलब 370 किलो ब्रास में जो है हम लोग का 250 जो है 250 किलो कॉपर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाता है। बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर जो है दिया गया है
2 numbers are in the ratio 11:13. If their SCF is 7, find the numbers. मतलब 2 नंबर का जो अनुपात है वो है 13:13 का, और आगे दिया गया है उसका SCF जो है वो 7 है। हम लोग आपको बता दें एक बात कि अगर 2 नंबर का रेशियो A:B होता है और उसका SCF जो है अगर x होता है, तो जो नंबर हो जाएगा हम लोग का वो हो जाएगा AX और BX। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का रेशियो क्या दिया गया है, वो रेशियो दिया गया हम लोग का 11:13 का, और SCF जो हम लोग का दे दिया गया है वो हम लोग का दे दिया गया है 7 का। तो नंबर क्या हो जाएगा 11 × 7 और 13 × 7 का। ठीक है, मतलब ये जो हम लोग का हो जाएगा वो हो जाएगा 77 एंड 91। यही जो नंबर है यही हम लोग का आंसर हो जाता है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाता है। बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर जो है ये बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर जो है P/Q/R का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 9:10:11, और इसका जो है हम लोग को वैल्यू पूछा गया है। तो यहाँ पर P+Q का क्या हो जाएगा, P+Q 9+10 हो जाता है 19 आगे है पूछा गया है हम लोग का Q+R, तो यहाँ पर Q+R करेंगे 10+11, तो 10+11 हो जाएगा 21 आगे है R+P, मतलब R और P मतलब 9+11, तो ये हो जाएगा हम लोग का 20, मतलब 19:21:20, मतलब ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाता है। बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर दिया गया है इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स थ्राइस ऑफ इटसेल्फ इन 8 years 6 months एट सिंपल इंटरेस्ट, देन व्हाट विल बी द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब जो है कुछ मनी जो है हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट पे लगाया गया है 8 साल 6 महीने के लिए, और वो जो है 8 साल 6 महीने में 3 गुना हो जाता है। तो हम लोग से पूछा गया है कि एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो अगर हम लोग मान लेते हैं प्रिंसिपल हम लोग P, मतलब जो अमाउंट लगाया गया था उसको P मान लेते हैं, तो वो क्या हो जा रहा है हम लोग का 8 साल 6 महीना में, वो जा रहा है 3P। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 3 गुना था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, सिंपल इंटरेस्ट बन रहा है हम लोग का 3P में से माइनस P कर देंगे तो ये हो जाता है हम लोग का 2P, मतलब 2P जो है हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट है। और सिंपल इंटरेस्ट का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, वो होता है P × R × T/100। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो P हम लोग का प्रिंसिपल हो जाएगा और R हम लोग का निकालना है, और जो है ये 8 साल 6 महीने के लिए लगाया गया था, तो T हो जाएगा हम लोग का 8.5/100, और सिंपल इंटरेस्ट हम लोग का 2P हो जाएगा, तो यहाँ 2P। तो हम लोग यहाँ से जो है P से P काट देंगे। ठीक है, तो हम लोग का R क्या हो जाएगा, R हो जाएगा हम लोग का R जो हम लोग का हो जाएगा वो हो जाएगा 2 × 100/8.5। ठीक है, आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ये 0 है। ठीक है, एक मिनट इसको ठीक से लिख लेता हूँ, ये जो है हम लोग का 0 है। ठीक है, तो ये हम लोग का पॉइंट हटेगा, तो यहाँ पर ऊपर जो आ जाएगा यह आ जाएगा हम लोग का 10। ठीक है, आगे हम लोग काटेंगे इसको जो हम लोग काटेंगे तो ये हम लोग का जो है इसको हम लोग 5 से काटेंगे तो ये 2, और इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा हम लोग का 1, और ये आ जाएगा हम लोग का 7। तो आगे हम लोग का क्या आ जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा 400/17। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे डिवाइड करेंगे तो ये हम लोग का आ जाएगा 23.52%। मतलब जो है हम लोग का एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 23.52%, मतलब ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाता है। बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में दिया गया है कि इफ़ 25 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर देन नंबर बिकम्स 50% ऑफ इटसेल्फ। मतलब किसी नंबर में से 25 घटा दे तो वो जो नंबर है वो 50% हो जाएगा अपना। ठीक है, तो हम लोग जो है 50% हो जाएगा अपना, मतलब 50% का जो वैल्यू है वो क्या है हम लोग का, वो आ गया हम लोग का 25, क्योंकि 25 घटाने से जो है वो 50% हो जा रहा है, तो 50% का वैल्यू कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हम लोग का 25। तो 1% का हम लोग का क्या हो जाएगा वैल्यू, वो हो जाएगा हम लोग का 1/2। तो 100% का क्या वैल्यू हो जाएगा, वो हो जाएगा हम लोग का 50। मतलब जो है हम लोग का पहले नंबर था 50, उसमें से हम लोग 25 को घटा दिए तो वो नंबर क्या हो गया 50% ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, तो हम लोग का जो ओरिजिनल नंबर था वो था हम लोग का 50, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर जो हम लोग को दिया गया है, इफ इंटरेस्ट इज बीइंग कंपाउंडेड एनुअली देन व्हाट सम विल अमाउंट टू 9,464 इन 2 years एट द रेट ऑफ 30% पर ईयर एट कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब कुछ मनी को जो है, कुछ पैसे को जो है कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगाया गया था 30% के लिए। ठीक है, और वो जो है 2 साल में 9,464 रुपया हो गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, वो होता है P1 + R/100 टू दी पावर T। तो ये हम लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो जाता है, और इसका जो वैल्यू हम लोग का है वो है 9,464। ठीक है, तो हम लोग P हम लोग को नहीं मालूम है, यही निकालना है, और यहाँ पर जो है 1 + R का वैल्यू 30% है, तो यहाँ पर हम लोग जो डालेंगे वो डालेंगे 30/100। यहाँ पर जो है T का वैल्यू जो है वो 2 साल का है, तो यहाँ पर 2 डाल देंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा हम लोग का 9,464। आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 0 से 0 हम लोग काट देते हैं, और ये 10 ऊपर चला जाएगा, और +3 13 हो जाएगा, 13/10। ठीक है, तो P 13/10
एक मिनट, सॉरी, नीचे इसको लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है, ताकि गंदा ना हो। तो ये हम लोग का हो जाएगा P 13/10⁻², और इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू है 9664। ठीक है, आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा P, और 13 का स्क्वायर हो जाता है 169, ठीक है, 169, और 10 का स्क्वायर हो जाता है 100, ठीक है, 9464। ठीक है, तो यहाँ से जो है हम लोग का P का क्या वैल्यू निकल जाएगा, P का हम लोग का वैल्यू निकल जाएगा वो 9464 गुना 100/169। अब इसको हम लोग 13 से काट देते हैं, और इसको भी है हम लोग 13 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 728, ठीक है, और इसको फिर हम लोग 13 से काट देंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 56। मतलब जो प्रिंसिपल हम लोग का निकल गया वो क्या निकल गया, 5600। ठीक है, तो ऑप्शन में हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर लोगों को पूछा गया था कि कितना पैसा को लगाया जाए ताकि जो है वो पैसा जो है 2 साल में 9464 हो जाए। तो कितना को लगाना चाहिए हम लोग को, लगाना चाहिए हम लोग को 5600 को। तो बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में जो दिया गया है वो दिया गया है अ पर्सन कवर्स फर्स्ट 11 किलोमीटर्स इन 60 मिनट्स एंड नेक्स्ट 22 किलोमीटर्स इन 30 मिनट्स। आगे पूछा गया है कि उसका एवरेज स्पीड क्या होगा पूरे जर्नी का। ठीक है, तो हम लोग एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जानते हैं। एवरेज स्पीड का हम लोग का फॉर्मूला हो जाता है, वो क्या हो जाता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 11 + 22। ठीक है, तो हम लोग का क्या हो जाता है, ये हम लोग का 33, मतलब टोटल डिस्टेंस जो है वो हो जाता है हम लोग का 33 किलोमीटर। ठीक है, और यहाँ पर जो है हम लोग को ऑप्शन में जो है किलोमीटर पर आवर में पूछा गया है। ठीक है, तो 60 मिनट और 30 मिनट को भी जो है हम लोग आवर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 60 + 30 हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 90 मिनट, और आवर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, मतलब 3/2। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लोग का टोटल टाइम क्या हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा हम लोग का 3/2। तो यहाँ पर हम लोग डालेंगे 3, और /2 जो है ऊपर इंटू में चला जाएगा, तो यहाँ पर इंटू में चला जाएगा, और इसको जो हम लोग 33 को 3 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 11, और इसको हम लोग को जो आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 22, मतलब 22 किलोमीटर पर आवर का जो है उसका एवरेज स्पीड था पूरे जर्नी का। मतलब ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में जो है इस इक्वेशन को सॉल्व करके उसका वैल्यू पूछा गया है। तो इस इक्वेशन को जो हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग का ब्रैकेट आ जाएगा 19, ठीक है, इंटू ये करली ब्रैकेट 24 डिवाइडेड बाई 4 ऑफ, ठीक है। सबसे पहले हम लोग स्मॉल ब्रैकेट को यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 24 गुना 4/16, ठीक है, ये 16 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ब्रैकेट बंद, ये करली ब्रैकेट बंद, और ये बिग ब्रैकेट बंद। आगे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको तो ये क्या आ जाएगा 19 गुना यहाँ पर करली ब्रैकेट, ठीक है, 24 डिवाइडेड बाई 4 ऑफ, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हम लोग का, 16 को 4 से काटेंगे तो 4, और इसको काटेंगे तो हम लोग का आ जाएगा, ये आ जाएगा 6, ठीक है, ऑफ यहाँ पर 6, ठीक है। अब ये ब्रैकेट बंद, आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 19 गुना, अब यहाँ पर जो है ऑफ को हम लोग पहले सॉल्व करते हैं डिवाइड से भी पहले, ठीक है, क्योंकि हम लोग को बोर्ड मार्क्स में जो है सबसे पहले ब्रैकेट के बाद ऑफ को सॉल्व करना रहता है। तो यहाँ पर जो है 24 और 6 चौक 24 हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई जो है यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर जो है 24 डिवाइडेड बाई फिर से 24, ठीक है, तो ये करली ब्रैकेट बंद। आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 19 गुना 1, मतलब आंसर जो हम लोग का आ जाएगा वो आ जाएगा 19, मतलब ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगेन इस क्वेश्चन में जो है इसका वैल्यू हम लोग को पूछा गया है सॉल्व करने के बाद, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 16 गुना, और 9 + 4 जो है हम लोग का आ जाएगा यहाँ पर 13 माइनस 13 गुना 14 बटा 50 माइनस 12 + 4, सॉरी 12 + 12 यहाँ पर हो जाएगा 24, ठीक है। आगे हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो हम लोग जो है 16 गुने 13 करेंगे तो ये हम लोग का आ जाएगा 208, माइनस 13 गुने 14 करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोग का 184, बाई 50 में से 24 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 26। तो आगे हम लोग सॉल्व करेंगे 208 में से 184 को हम लोग माइनस करेंगे तो ये आ जाता है हम लोग का 26, और फिर से बटा 26, मतलब आंसर जो आ जाएगा हम लोग का वो आ जाएगा 1, मतलब ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाता है। बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर जो दिया गया है वो दिया गया है 18 मैन जो है किसी काम को 13 दिन में ख़त्म कर लेते हैं। तो हम लोग से पूछा गया है कि कितने दिनों में जो है 54 मैन उस काम को जो है ख़त्म कर लेंगे। मतलब 18 मैन 13 दिन में काम को ख़त्म कर लेते हैं, तो 54 मैन जो है कितने दिन में उस काम को ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 18 गुना 3 जो होता है वो होता है हम लोग का 54, मतलब पहले इसके मुकाबले में जो है अब हम लोग का 3 गुना आदमी हो गया, मतलब अब जो है 3 गुना एफिशिएंसी हो जाएगा, मतलब अब जो है 13/3 दिन में जो है हम लोग का काम खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग का जो है एफिशिएंसी 3 गुना हो जा रहा है, तो हम लोग का जो है काम अब बटे 3 गुना में, मतलब बटे 3 में जो है काम को खत्म कर दिया जाएगा। तो पहले 18 आदमी 13 दिन में काम खत्म कर रहा था, तो अब 54 आदमी जो है 13/3 दिन में काम खत्म कर लेगा, ठीक है।
और इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से भी देख सकते हैं, अगर 18 आदमी का एफिशिएंसी हम लोग 1 मान लेते हैं, मतलब सॉरी 18 आदमी का एफिशिएंसी हम लोग 18 मान लेते हैं, मतलब एक आदमी का एफिशिएंसी 1 है, तो 54 आदमी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हम लोग का 54। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल 18 आदमी का एफिशिएंसी 18 आ रहा है, तो हम लोग का टोटल वर्क क्या हो जाएगा 18 गुने 13। ठीक है, और अब जो है 54 आदमी आ गया है। ठीक है, तो इसको बटा 54 में कर लेते हैं, तो ये हम लोग का टोटल वर्क है, और टोटल वर्क को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं 54 से। टोटल एफिशिएंसी हम लोग का 54 आदमी का है, तो हम लोग यहाँ से भी देख सकते हैं कि ये जो हम लोग का आ जाएगा, ये आ जाएगा हम लोग का 13/3, मतलब ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाता है। बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर दिया गया है, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ अ टेबल इज 25% ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, मतलब सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस का 25% है, मतलब 1/4 है CP का। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोग का CP इस टू SP का रेशियो क्या निकल जाएगा, ये 4 इधर चला जाएगा और 1 इधर हो जाएगा, तो ये हम लोग का हो जाएगा क्या 4 SP इज इक्वल टू 1 CP। तो यहाँ पर हम लोग का CP इस टू SP का रेशियो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हम लोग का 1:4 का। तो यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है कि लॉस कितने का हो रहा है, वो हो रहा है हम लोग का 3 का। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि लॉस परसेंट कैसे निकलता है, लॉस परसेंट हम लोग का निकलता है लॉस बाई SP इंटू 100। ठीक है, तो लॉस यहाँ पर हम लोग का 3 का है और SP जो हम लोग का 4 है, तो बटे 4 गुना 100। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का 100 को 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 25, मतलब जो है हम लोग का लॉस 75% का है। ठीक है, और इसको हम लोग जो है ऐसे भी देख सकते हैं, अगर हम लोग का CP 100 है और SP उसका जो है 25% है, मतलब SP जो है 25 हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग का लॉस कितने का हो रहा है, यहाँ पर लॉस हो रहा है 75 का, मतलब ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, आज का सेशन जो है यहीं पर समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आज का ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा और आप लोगों को जो है सभी क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। इस क्लास का जो PDF है मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप जा करके वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को जो है एक बार फिर से सॉल्व करिएगा। कहीं पर भी जो है अगर आप अटकते हैं तो फिर से इस वीडियो पे आकर के जो है उसका सॉल्यूशन देख लीजिए। और अगर आपका कोई दोस्त या फैमिली मेम्बर भी GD की तैयारी कर रहा है तो उनके साथ भी जो है ये वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।